तेरे सामने आने के लिए खुदा तूने मदद किया। हफ्ते का पहला दिन हमारे लिए बेहतर होने दे। आज से 2000 वर्ष के पहले कालवरी में हमारे लिए प्रायश्चित बनकर और कब्रिस्तान में तेरा और खुदावंद दफन हो गया और इसके बाद तीसरा दिन जिंदा हो गया। खुदावंद इसी से हमको ये उत्सव मनाने का सौभाग्य मिला। पाप से हमको प्रायश्चित मिला। पाप से खुदावंद दूरी पर जाने का मौका तूने हमको दिया। सबके लिए धन्यवाद। थोड़ा देर खुदावंद तेरा पाक कलाम के सामने बैठने के लिए हम चाह रहे हैं। तेरा कलाम हमारे लिए वाण कर दे प्रभु जी। तेरा कलाम का अनुसार हमारे जीवन को संभाले प्रभु जी। तेरा कलाम का सहारा हम ले रहे। यीशु मदद करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कलाम से कुछ आयत पढ़ेंगे। मत्ती के इंजील 9 अध्याय का 18 आयत है, 21 आयत है, 27 आयत। मैं उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आके उसे प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। और 21 आयत। क्योंकि वह अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। 27 आयत। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। अच्छा, 3 बात इधर लिखा गया है। और यहूदियों का जो आराधनालय का सरदार वो कहता है मेरा बेटी को जीवन चाहिए। एक बहन वो कहती है मुझको तंदुरुस्ती चाहिए। 2 अंधे कहता है हमको नजर चाहिए, देखना है। और मनुष्य का 3 बड़ा जरूरत है। जीवन चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, नजर चाहिए। और मत ये अध्याय के अंदर मत्ती के इंजील में मत्ती के परिवार में घर में यीशु का भोजन हुआ है। तो मत्ती अपना सारे दोस्त लोगों को बुलाया। चुंगी लेने वाला, पाप करने वाला, सबको मत्ती ने इकट्ठा किया यीशु का पहचान करने के लिए। यीशु पाप से छुड़ाने वाला है, जिंदगी देने वाला है, वो समझाने के लिए। और यीशु का हजूरी वहाँ जरूरी था, इसलिए यीशु को बुलाया। पापी लोग है, चुंगी लेने वाला लोग है, चुंगी लेने वाला लोग है, लूटने वाला लोग है, आर्थिक लूटने वाला लोग है। तब उनके सामने उनका मन बदलने के लिए यीशु का जरूरत है। यीशु को बुलाया। भोजन के बाद यीशु कुछ तालीम दिया है। तालीम के बाद यीशु निकलने पर यहूदियों का सरदार यीशु के पास आकर कहता है 18 आयत में मेरा बेटी मर चुकी है, अभी जीवित नहीं है, उनको चाहिए जीवन। वो जीवन के लिए प्रभु जी तू आकर तेरे हाथ रखे मेरा बेटी जिंदा हो जाएगा। तब इसी के बीच में एक औरत आई, उसके बारे में लिखा गया है 12 साल से वो बीमार है। तो उनको चाहिए तंदुरुस्ती चाहिए,
उनका तंदुरुस्ती खत्म होते जा रहे। मत्ती की इंजील 9 अध्याय का 18 आयत से लेकर 26 आयत तक बात तो सुबेदार थोड़ा साउंड कम करो। अच्छा, मत्ती की इंजील 9 अध्याय का 18 आयत से लेकर 26 आयत तक एक बात के बारे में बताया गया है। जीवन चाहिए, और ये सरदार कहता है, यहूदियों का सरदार, आराधनालय का सरदार, ये कहता है मेरा घर में एक बेटी है, वो 12 साल का है, उनका मृत्यु हो चुका है। यीशु जी तू आकर हाथ रखे, इसी के अंदर एक 12 साल का बीमार वाली एक औरत भी आई। 12 साल का एक व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है। उस मृत्यु का कहानी के अंदर, वो मृत्यु का इतिहास के अंदर 12 सालों से बीमार वाली और एक औरत भी आकर, ये दोनों एक साथ जाता है, मृत्यु और बीमारी। 12 साल का उम्र ये बेटी का है, 12 साल की उम्र में ये बेटी मर चुकी है, और 12 साल का एक बीमार वाली औरत है, 12 साल से ही बीमार है। तब उनको चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए। ये मृत्यु का कहानी के अंदर 12 साल का एक बीमार वाली औरत सहारा पाने के लिए आया। उसी के बारे में लिखा गया है 3 इंजील के अंदर, इसके बारे में कहा गया है। इधर बताया गया है, ये औरत चाहती है शिफा, तंदुरुस्ती। यीशु के बारे में ये औरत सुनी है, यीशु का शरीर से शक्ति निकलती है। सारे दुनिया का लोग हैं, उन दिनों का, सीरिया का, एदोम का, सईदा का, सूर का, यहूदिया का, यरूशलेम का, गलील का, सारे लोग ये कहता है वो नबी के शरीर के अंदर से शक्ति निकलती है, सामर्थ निकलती है, उसको मिलना है। मरकुस का इंजील 3 अध्याय का 7 और 8 आयत में बताया गया है, अनेक देश का नाम दिया गया है। मरकुस का इंजील 6 अध्याय का आखिरी आयत में बताया गया है, यहूदियों का इलाके का एक एक गांव से, प्रांतों से बीमार वालों को लेकर आया और मार्केट में, बाजार में उनको रख दिया यीशु का शरीर में छूने के लिए, क्योंकि यीशु का शरीर से सामर्थ निकलती है। लूका का इंजील 6 अध्याय का 17, 18, 19 आयत में कहा गया है, कई देशों का नाम दिया गया है, वहां से लोगों को लेकर आया, दुखी लोगों को, और यीशु का शरीर से सामर्थ निकलती है।
मत्ती की इंजील 4 अध्याय का 24 आयत में लिखा गया है, और अनेक देश से बीमार लोग यीशु के पास आया है। सीरिया, ये तो आज कई और अनेक जगह से और लोग यीशु के पास आया। उन दिनों में आने जाने का इतना सुविधा नहीं होता था। उन दिनों में एक चर्चा सारे दुनिया में सुनी, मसीहा के शरीर से सामर्थ निकलती है। लूका 6 अध्याय का 19 आयत में लिखा है, यीशु का शरीर से सामर्थ निकलती है, और यीशु का शरीर को छूना है। यीशु का शरीर का और ऊपर जो कपड़ा है वो कपड़े में छूना है। तब लोग यीशु के बारे में उन दिनों में चर्चा करते थे। लूका का इंजील 24 अध्याय का 19 आयत में बताया गया है, उनका बोली में भी सामर्थ होता था, शक्ति निकलती थी। उनका काम में शक्ति होता था, उनका बोली में शक्ति होता था, और इतना सामर्थ्य एक नबी देश के अंदर इससे पहले कभी नहीं आया। यहूदियों का इतिहास में महत्वपूर्ण एक मौका परमेश्वर ने उनके लिए दिया। यीशु का शरीर से शक्ति निकलती है, वो पाना है, उसे आराम पाना है, तंदुरुस्ती पाना है, और खुशी पाना है। जो नुकसान हुआ वापस लेना है। मरकुस का इंजील 5 अध्याय का 25 आयत में बताया गया, यह 12 साल बीमार होकर जो औरत पड़ी थी, उन्होंने अनेक डॉक्टरों का इलाज किया, और उनका दौलत सारे खत्म हो चुका है, कमजोर हो चुका है, और बीमार वाले होकर रहा है, और इलाज से कोई मदद नहीं निकला। लेकिन आज में ये सामर्थ्य यीशु को पाएंगे, उसे सामर्थ पाएंगे, उसे में तंदुरुस्ती पाएंगे। इनका पक्का निर्णय है, यही है, यीशु से सामर्थ पाना है। यीशु सामर्थी है, सब कुछ उनका बोली का सामर्थ के द्वारा संभालता है। ये दुनिया सारे आसमान में जितने प्लानिट है, धरती, सब कुछ प्रभु जी का बोली का सामर्थ के द्वारा और संभालता है। अगर प्रभु जी का बोली नहीं है, ये इसी प्रकार नहीं रहेगा, बर्बादी में चले जाएंगे। तब प्रभु जी का सामर्थ शरीर में, उनका बोली में, और उनका सारी बातों में प्रभु जी का सामर्थ हम देखते हैं। और प्रभु जी के बारे में कलाम के अंदर लिखा गया है, जीवन करता है, जीवन का कर्ता, जीवन पैदा करने वाला है। वेदों का पुस्तक 3 अध्याय का 14 आयत में लिखा गया है, जीवन करता है प्रभु। 16 आयत में बताया गया, वो तंदुरुस्ती देने वाला है, उनके नाम से तंदुरुस्ती मिल जाता है। यीशु का बोली से, यीशु का नाम से, यीशु के साथ मिलने से एक सामर्थ हमको मिलती है। यीशु ने एक बात बताया, मरने के बाद बताया, मरकर
दफन होने के बाद है, चिंता होने के बाद है, अपने चेले लोगों से कहा, लूका का इंजील आखिरी अध्याय और 46 आयत से लेकर यीशु ने एक आदेश दिया, मैं दुख उठाया, मर गया, जिंदा हो गया, मेरे नाम से यरूशलेम से लेकर सब जातियों के पास जाकर मन फिराने का और पाप क्षमा पाने का मनादी करे। मन फिराने का, पाप क्षमा का मनादी करे। किस नाम में करना है? मर गया, दफन हो गया और मृत्यु से भाग लाया, वो नाम से, वो शक्तिशाली नाम से, पाप का शक्ति दुनिया में सबसे भयंकर शक्ति है, वो आपको नरक में लेकर जाएगा। लेकिन पाप का शक्ति से महान शक्ति है यीशु का पुनरुत्थान का शक्ति। जगह पाप का शक्ति होता है, वहां यीशु का पुनरुत्थान का शक्ति काम करेगा। पाप का शक्ति मर जाता है, पाप का शक्ति मर जाता है। तब एक और शक्ति है, यीशु ने बोला है, वो शक्ति पाप का शक्ति है। सब जातियों के पास जाना। पौलुस ने बोला है, एक मनुष्य के द्वारा पाप धरती में आ गया, फैल गया और मृत्यु का गुलाम हो गया। और यीशु ने बोला, वो मृत्यु का शक्ति से छुड़ाने के लिए जो दुख उठाया, मर गया, दफन हो गया और तीसरा दिन जिंदा हो गया, वही नाम पर है। आप यरूशलेम से लेकर समस्त जातियों के पास जा, समस्त लोगों के पास जाना है, सारे लोगों के पास जाना है। दो शक्ति है, एक शक्ति पाप का शक्ति, रोमी 5 अध्याय का 12 आयत में पाप का शक्ति, लूका का इंजील 24 अध्याय का 46 आयत से लेकर पुनरुत्थान का शक्ति, यीशु का शक्ति। तो पाप का शक्ति को मारने वाला शक्ति है पुनरुत्थान का शक्ति। मेरे नाम से हर जाति के पास, हर धर्म के पास जा सकता है, समस्त दुनिया में जा सकता है। ओ पाप का शक्ति मर जाएगा। पाप का शक्ति का सामर्थ्य खत्म हो जाएगा। बाबूजी, बाबूजी, अच्छा, दो शक्तियां हैं, एक पाप का शक्ति, एक यीशु मसीह का पुनरुत्थान का शक्ति। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मेरे नाम से पाप क्षमा, मेरे नाम से मन फिरा। सब जातियों के पास, दुनिया में जितने जाते हैं, सबके पास आप यीशु का यह नाम लेकर जाना है, जो नाम में शक्ति है, नाम में शक्ति है। और ऐसा शक्ति है, पाप मर जाता है। विश्वासियों का जीवन में पाप को एक बार मारा गया, पाप के लिए मर गया। पाप जितनी बार आकर बुलाए फिर सुनेगा नहीं। पाप विश्वासियों के पास आएंगे तो मन फिराया, पाप क्षमा मिला, उनके पास पाप आकर बोलेंगे, लेकिन ये सुनेगा नहीं,
मर गया, पाप के लिए मर गया। पाप की बात ये नहीं सुनता है। रोमी 6 अध्याय का 10 आयत में 11 आयत में लिखा है, पाप के लिए मर गया, मसीहा मर गया, तुम भी मर गया। 11 आयत में मसीहा मर गया समस्त दुनिया के लिए, तुम भी मर गया। तो पाप आकर बुलाए तो हम बोलेंगे मर चुका है, वो मर चुका है। पाप की बात ये पाप क्षमा पाया हुआ लोग सुनता नहीं। पाप का अभिलाषा, पाप क्षमा पाया हुआ इंसान कभी कबूल नहीं करता। पाप क्षमा पाया हुआ इंसान का जीवन में वो पाप का खूबी इंद्रिय में आने नहीं देगा। एक शक्ति है, लिखा गया है 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय का 7 आयत में, और ये मिट्टी के बर्तन के अंदर असीम सामर्थ, असीम सामर्थ, ये मिट्टी के बर्तन के अंदर असीम सामर्थ। तब इंद्रिय ये सामर्थ के नीचे मर चुका है। शरीर का इंद्रिय यह सामर्थ के अधीन में है। असीम सामर्थ, दुनिया में जो जो सामर्थ होता है वो सामर्थ्यों से बढ़कर है असीम सामर्थ। वो सृजनहार का है, पालनहार का है, वो यीशु मसीह का है। और उसके बारे में यीशु ने यह बताया, यीशु ने बोला है दुख उठाया, मर गया, दफन हो गया, तीसरा दिन जिंदा हो गया। उसी नाम पर पाप का शक्ति पराजित हो जाता है, पराजित होता है। तब ये औरत का परेशानी, तंदुरुस्ती खत्म होते जा रहे। 12 साल हो गया, तंदुरुस्ती खत्म हो रहे। उत्पत्ति 2 अध्याय का 7वां आयत में बताया गया है, परमेश्वर ने मनुष्य का शक्ल बनाया और उसका आंखों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक दिया, वो जीवित प्राणी बन गया। लेवी वस्तान 17 अध्याय का 11 आयत में बताया गया है, जीवित प्राणी बनता है, लोगों से होता है। लोगों नहीं तो मनुष्य जीवित नहीं है, जीवित प्राणी नहीं है। जब परमेश्वर ने जीवन का श्वास आत्म का शरीर के अंदर फूंक दिया, लोगों भगने लगे और चलने लगा, लोगों चलने लगा, लोगों का सर्कल और चलने लगा, लोगों का कर्म चलने लगा, तब यह शरीर जीवित हो गया। तब ये औरत का कमी लोगों निकलती है, जीवन खत्म होते जा रहे हैं और जीवन निकलते जा रहे हैं। वो परमेश्वर के पास को आना है जिसने जीवन दिया, जिसने जीवन दिया उस मालिक के पास आना है। मालिक के पास आया, मालिक को पता था, यीशु को मालूम था, यीशु के बारे में ये औरत सुनी, इसमें से शक्ति निकलती है, इसमें से सामर्थ निकलती है। तब यीशु ने बोला है 5 अध्याय मरकुस 5:30, मेरे से शक्ति निकली है। औरत बोलती है, सारे बीमार लोग बोलती है, बोलता है लूका 6 अध्याय का 19 आयत में, शक्ति निकलती है, शक्ति निकलती है। सीरिया से जो लोग आता है बोलता है शक्ति निकलता है, यीशु का शरीर से शक्ति निकलता है। ये दो से जो लोग आता है बोलता है शक्ति निकलता है, ये से जो लोग आता है इनसे शक्ति निकलता है। तब यीशु ये औरत सोची
यीशु को पता नहीं है, चंगा हो गया, मालूम हो गया। यीशु ने बोला मेरे से शक्ति निकली है। इनका प्यास से ही है, यीशु का शक्ति चाहिए, यीशु से शक्ति चाहिए। यीशु का शक्ति जो कालीपन को काली होते जा रहे, तंदुरुस्ती काली होते जा रहे, तंदुरुस्ती बर्बाद होते जा रहे, बर्बादी के ऊपर राज करेगा और बर्बादी के ऊपर यीशु का शक्ति राज करेगा। कालीपन के ऊपर यीशु का शक्ति राज करेगा। ये शक्ति परमेश्वर का है। इन्होंने जीवित प्राणी बना दिया, जीवन का श्वास फूंक दिया। इनके अंदर लोगों चलना शुरू हो गया। लोगों नहीं तो आप मरा हुआ है, लोगों नहीं तो काम नहीं करेगा, लोगों नहीं तो परेशानी में रहेगा। लेकिन लिखा गया है लेवी 17 अध्याय का 11 में, लोगों में प्राण होता है, मांस का या चमड़े का प्राण होता है लोगों में। इसमें तब ये लोगों इनसे खत्म होते जा रहे, खत्म होते जा रहे। ज्यादा ग्राम लोग इसमें नहीं है। 12 साल से लोग खत्म हो गया, ग्राम भी इसके अंदर नहीं, 1 ग्राम भी लोग इसके अंदर है नहीं, कम होते जा रहे। खालीपन यीशु का शक्ति से भरपूर हो चुका है, तंदुरुस्ती का भरपूर आ गया यीशु का और नजदीक आने से, यीशु मसीह के पास आने से। तब बाइबल में लिखा है अनेक लोग हैं यीशु को छूना चाहा, यीशु के कपड़े में हाथ पकड़ना चाहा, शरीर में पकड़ना चाहा। यीशु ऐसा काम किया है। अनेक बार यीशु खुद जाकर और लोगों को छू लिया है। मत्ती 8 अध्याय का 3 आयत में ये कोड़ी का शरीर के ऊपर और अपना शक्तिशाली हाथ रखा। अगला शब्द है शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया। 9 अध्याय का 29 आयत में लिखा गया है अंधे का दो अंधों का नजर में यीशु ने अपना उंगली रख दिया, हाथ रख दिया, चंगा हो गया। 17 अध्याय का 7 आयत, आधी रात के वक्त है, पत्रोस, यूहन्ना, याकूब और पहाड़ के ऊपर आसमानी आवाज सुनकर बेहोश हो गया। मत्ती 17 का 7 आयत में बताया गया यीशु जाकर हाथ लगाया, एकदम खड़ा हो गया। 20 अध्याय का 34 आयत, अंधे का नजर में हाथ लगाया, अंधों का नजर खुल गया। मार्को 7 अध्याय का 33 आयत लिखा गया है जीव में हाथ लगा दिया, जीव में। यह गूंगा है, बात सही नहीं कर सकता, अपना दिल की विचार दूसरों के पास पहुंचा नहीं सकता, लेकिन यीशु ने उनका मुंह खोल दिया, उंगली लगा दिया, बात करने लगा, बात करने लगा। लूका 7 का 14 आयत में लिखा है और डेड बॉडी उठाकर ले जा रहा था, वो होश में यीशु ने हाथ लगा दिया, डेड बॉडी खड़ा हो गया, बैठ गया, बात करने लगा। नाइन विधवे का एक बेटा नौजवान
यीशु ऐसा भी करता है, लेकिन ये औरत ने सोचा मैं पीछे से जाकर हाथ लगाऊंगा। यीशु हाथ लगाने से भी, हम यीशु को पकड़ने से भी काम हो जाएंगे। यीशु हमको लगाए हाथ, हमारा बॉडी में कम होगा। हम यीशु को पकड़े तभी होगा, परिणाम एक ही होगा। आपको जो चाहिए आपका सलामती के लिए होगा, आपका और खुशी के लिए होगा, वो काम परमेश्वर नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास एक शक्ति है, यीशु है। यीशु है उसका नाम। यीशु के समान, यीशु के अलावा दुनिया में कोई नहीं होता, सबसे बड़ा शक्तिशाली। एक बार सीरिया का राजधानी दमस्कस का फाटक के पास और शाऊल नाम एक योद्धा अपने कर्मचारियों के साथ ये मसीह लोगों को कत्ल करने के लिए, बंदी बनाने के लिए, जेल खाने के अंदर डालने के लिए विरोध का चिट्ठी लिखकर महायाजक से पाकर जा रहा था। क्या हो गया? यीशु तितली जैसा सामने आ गया। शाऊल नीचे गिर गया, अंधा हो गया, दोनों नजर का ताकत खत्म हो गया और नीचे गिर गया। शरीर का पूरा ताकत खत्म हो गया, पैर का ताकत खत्म हो गया, बात करने का ताकत खत्म हो गया। लेकिन वो जलाल के अंदर, वो रोशनी के अंदर यीशु से पूछा, तू कौन है? प्रभु, कुरियोस, राजा की राजा, तू कौन है? तो प्रभु ने बोला, मैं यीशु है, यीशु है। कालवरी में जो मर गया, तीसरा दिन जिंदा हो गया, वो यीशु है। मैं नासरी यीशु है, प्रभु नासरी यीशु है, राजा की राजा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु होगा प्रभु, राजा होगा राजा, यीशु है। कोई भी गुंडा हो, कोई भी मसीह विरोधी हो, और वो शक्ति के सामने से जब जाएगा, गिरेगा, ताकत खत्म होगा, पैर का, शरीर का, देखने का हो गया। शाऊल का नजर दोनों खत्म हो गया, अंधा हो गया, चल नहीं सकता, भी चल नहीं सकता। ये शक्ति महान शक्ति है, महान शक्ति है। ऐसा कोई शक्ति दुनिया में ये नहीं। इतना बड़ा शक्ति, आज इतना बड़ा शक्ति। अगला, ये चंगा हो गया, ये नहीं, सीरिया का लोग चंगा हो गया, एदोम का लोग चंगा हो गया, गलील का लोग चंगा हो गया, देकापोली लोग चंगा हो गया, शमरिया का लोग चंगा हो गया। यीशु का बोली के सामने, यीशु का जिस्म के सामने, यीशु से जब रिफाकत रखेगा, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ जीवन के अंदर होगा। आपका खुशहाली के लिए होगा, आपका सलामती के लिए होगा, आपका कालीपन दूर होने के लिए होगा। परमेश्वर इतना महान है, यीशु है परमेश्वर, उसके अलावा कोई परमेश्वर है नहीं, एक ही परमेश्वर है और यीशु है। आसमान में दो सूर्य नहीं है, आसमान में यह धरती के लिए कि दो सूर्य है। वैसा यीशु एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई परमेश्वर है नहीं। यीशु परमेश्वर है, सबसे महान परमेश्वर, सबसे बड़ा परमेश्वर यीशु है। ये 12 साल का बीमारी इनका जीवन से हमेशा के लिए चला गया, हमेशा के लिए फिर कभी नहीं आएगा, चला गया। फिर लिखा गया है,
ये बेटी 12 साल का है। मैंने आपसे बताया मत्ती के घर से ये बेटी के घर के रास्ते में ये 12 साल का बीमार वाली औरत यीशु का दर्शन पाया, शिफा पाया, रास्ते में है। यीशु का मुख्य काम है ये बीमारी शिफा देने का नहीं है, 12 साल का बेटी को जीवन चाहिए। 18 आयत में हमने पढ़ा था, प्रभु मेरा बेटी का वो शरीर में तेरा हाथ लगा दे, मेरा बेटी जीवित होगा, वो जीवन पाएगा, पक्का मालूम है मुझको, मेरा बेटी जीवन पाएगा। जीवन हमारा शरीर से निकल जाता है, ये मृतक शरीर होता है, ये काम का नहीं होता है। मृत्यु को ये शरीर के ऊपर अधिकार है, जीवन के ऊपर अधिकार नहीं होता है। जीवन अविनाशी है, अमर्त्यता में रहने वाला चीज होता है। ये जीवन हमारे शरीर से निकल जाता है। याकूब 2 का 26 आयत में लिखा गया है, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। मृत्यु का अधिकार ये शरीर में होता है, जीवन के ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, प्राण के ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, आत्मा के ऊपर मृत्यु को कोई अधिकार नहीं। मृत्यु का अधिकार है इस शरीर में, ये शरीर में, ये शरीर का आयु है। अभी मूसा ने बोला 70 नहीं तो 80, इसके ऊपर इतने साल का अधिकार है, लेकिन परमेश्वर का अधिकार है शरीर के और प्राण के और आत्मा के जीवन के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, और किसी का अधिकार नहीं होता है। इतना बड़ा अधिकारी है हमारा परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। लिखा गया है यूहन्ना 5वां अध्याय का 25 आयत में, सच सच में तुमसे कहता हूं, और मृतक मेरा शब्द सुनेगा और सुनने वाला जीवन पाएगा। वो समय आने वाला भी है, 2 समय में ये काम होने वाला है, जीवन पाने का, जीवन पाने का। एक अभी जीवन पाने का। ये शरीर एक डेड बॉडी है, पाप और अपराध में मरा हुआ डेड बॉडी। इसके अंदर से असलियत तो भाग लाने का काम यीशु का कलाम से होता है। यीशु का कलाम के बिना असलियत बाहर नहीं आएगा। पाप और अपराध में जो मरा हुआ डेड बॉडी के अंदर से परमेश्वर का सूरत, परमेश्वर का समानता में सृजा गया इंसान बाहर आना है, वो यीशु का कलाम से आएगा। यीशु बात करता है, कैसा बात करता है? आंधी आ गया, आंधी को बोला रुक, और लेकर आया। यीशु ने बोला ले रुक गया। आंधी से बात कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकता। दुनिया में एक है, उनका शक्ल थोड़ा फर्क है, उनके हाथों में कील का निशानी है, उनका छाती पर भाले का निशानी है, उनका पैरों में भाले का निशानी है। ऐसा कोई निशानी है दुनिया में किसी का?
दोनों हाथों में, दोनों पैरों में कील का निशानी नहीं है। अभी यीशु स्वर्ग में है, स्वर्ग में ये निशानी के साथ है। केरुबीन को ये निशानी नहीं है, सराफीन को ये निशानी नहीं है। आसमान में जाए ऐसा कोई इंसान को नहीं मिलेगा। दो हाथों में कील का निशानी, दो पैर में कील का निशानी, छाती पर भाले का निशानी, ऐसा कोई दुनिया में है नहीं। वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है स्वर्ग में, वो आदरणीय है, वो सामर्थ्य है स्वर्ग में। उनका बॉडी में एक शक्ति है जिसको कान नहीं है। आंधी को कौन सा कान है? आंधी से बोलता है रुक जा, आंधी रुक जाती है। लहरों से बोलता है रुक जा, लहर शांत हो जाता है। और मारा हुआ इंसान को वो बुलाता है, भाग राजा, भाग रहा जाता है। परमेश्वर का पुत्र का आवाज सारे लोग सुनेगा, सारे लोग सुनेगा। लेकिन सबसे पहले कब्र में जो सो रहा है उनका बच्चा सुनेगा, उनका लोग सुनेगा। वो जीवन के लिए पुनरुत्थान होगा, जीवन के लिए इधर बताया गया। लाजर और जायरोस का घर में पहुंच गया, सबको बाहर निकाल दिया। यीशु ने बोला है, ये बोला है, वो बेटी के नाम नहीं दिया गया। ये लड़की उठ, सुनी मत्ती का इंजील 9 अध्याय का 25 साहित्य में लिखा है, सुनी। ये लड़की मर गई थी, मार रोया, बाप रोया, रोने वाला और भी उधर आया, कोई रोया, नाम लेकर रोया, बेटी नहीं सुनी। लेकिन यीशु आई, यीशु ने बोला, नाम नहीं बुलाया, ये लड़की उठ, और लड़की जिंदगी पाया। लूका का इंजील 8वां अध्याय का 55 आयत में लिखा गया है, आत्मा वापस आया। तो आत्मा कहाँ है? उन दिनों में आत्मा अथोलोग में, अथोलोग धरती के अंदर नहीं है। लोग सारे बोलते हैं धरती के अंदर है, धरती के अंदर अधोलोग नहीं है। 3 दुनिया है, स्वर्ग है, अथोलोग है, बीच में धरती है, बीच में धरती है। अगर अथोलोग है, नरक धरती के अंदर है, तो परमेश्वर ये धरती को नया बनाएंगे, आग से नया धरती, नया आकाश आएंगे, तभी नरक इसके अंदर रहेगा। कैसा? ये तो कभी नहीं होता है। 3 दुनिया में, 3 दुनिया, अथोलो, सोलो, धरती उसके बीच में। धरती में यरूशलेम में और खड़े होकर, जायरोस का घर में खड़े होकर यीशु कहता है, बेटी खड़ी हो जा। वो आवाज अथोलोग में, इब्राहिम का गोद में आराम करने वाला आत्मा सुनी। इनका आवाज बड़ा शक्तिशाली है। मृत्यु के बाद है, समय नहीं होता, दूरी नहीं होता। मृत्यु के बाद है, आत्मा को दूरी नहीं होता, समय नहीं होता। 4-5 हफ्ते के बाद स्वर्ग पहुंचेगा नहीं, एकदम अब्राहम का गोद में जाना, एकदम। लोग बोलता है इधर मरने के बाद इधर ऐसा घूमते रहते हैं, ऐसा कोई आत्माएं है नहीं।
मरने के बाद मनुष्य जानवर नहीं बनता, मरने के बाद चिड़ी नहीं बनता, मरने के बाद चूहा नहीं बनता। मरने के बाद आप एक अनाज खेत में डाल दो, वो मरेगा, छिलका निकलेगा, दो हिस्सा बनेगा। इसके बाद आम बनेगा, कनक आम बनेगा, कनक चावल बनेगा, कनक एप्पल बनेगा। कभी नहीं होता। मनुष्य मरने के बाद जानवर नहीं बनेगा, चूहा नहीं बनेगा, बिल्ली नहीं बनेगा। यीशु निकोदेमुस से जब बात किया, शरीर से जो पैदा हुआ शरीर है, फिर भी मरना पड़ेगा। आप चूहा बने फिर भी मरना पड़ेगा, अब गाय बने तभी मरना पड़ेगा। फिर क्या फायदा मुक्ति के लिए? इधर बताया गया, बुलाया, आत्मा सुनी, इब्राहिम बाप के गोद में आराम पाने वाला 12 साल का बेटी का आत्मा सुनी, वापस आई, वो बोनी के साथ वापस आई। मैंने आपसे बताया, मरने के बाद दूरी नहीं है, मरने के बाद समय नहीं है। ये आत्मा का है। शरीर में दूरी होता है, शरीर में घड़ी होता है, शरीर में क्लॉक होता है, शरीर में दिन होता है, दूरी नहीं होता है। और लिखा गया है, और सुनी, वापस आई आत्मा। पहला राजा 17 अध्याय के 21 आयत में लिखा है, प्राण वापस आई। आपका जीवन, आपका आत्मा, आपका प्राण यीशु का बोली के सामने आखिर है, दूरी पर नहीं होता है। पुनरुत्थान बड़ा गंभीर है। यीशु का बोली में पुनरुत्थान भी होता है। यीशु ने बोला, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। यूहन्ना पहले का 4 आयत में, मुझ में जीवन था, मुझ में। यूहन्ना 10 का 10 आयत, वो जीवन में देने के लिए आया, बहुतायत से देने के लिए आया। और 14 और 11 अध्याय का 25 आयत में कब्रिस्तान में खड़े होकर कहता है, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। तब वो बुलाए, जीवन और पुनरुत्थान जो है वो बुलाए, अर्थात जीवन पैदा होता है। लाजर को बुलाया 11 अध्याय में, 14 अध्याय का 6 आयत में। और जीवन, मार्ग और सच्चाई मैं हूं। 20 अध्याय की 31 आयत में, मेरे नाम से जीवन होता है, मेरे नाम से जीवन होता है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय का 10 आयत 11 आयत में लिखा गया है, जिसके पास पुत्र है उसको जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसको जीवन नहीं होता। जीवन, तंदुरुस्ती, जीवन। और तीसरा यीशु ने बोला है, यमदे ने बोला है, क्या बोला है? दाऊद पुत्रा, दाऊद का संतान, मुझ पर दया करे। और रोशनी चाहिए हमको रोशनी चाहिए, हमको चाहिए रोशनी। हमको अंधापन नहीं चाहिए। बाइबल में अंधा है, विश्वासी में भी अंधा है। दूसरा पत्रुस 1 अध्याय का 5वां हिस्से लिखा गया है, विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, आगे धीरज, भक्ति, भाईचारे का प्रीति,
से बात बताया गया और प्रेम में बढ़ाते जाओ, ये प्रेम में बढ़ाते जाओ। नीचे लिखा है वो जिसमें नहीं है वो अंधा है, वो धुंधला है। पिछले दिनों का पवित्रता के बारे में भूल गया, तब अंधा बाइबल के अंदर है। विश्वासियों का झुंड के अंदर ये अंधा होता है। विश्वास, सद्गुण, समझ और संयम, धीरज और भक्ति, भाईचारे का प्रीति, इसके ऊपर प्रेम में बढ़ते जाओ। एक चीज नहीं है तो तू अंधा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 17 आयत में बताया गया, अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा, नंगा, 5 बात कलीसिया के लिए सम्मान दिया शैतान। तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है। फिर कौन है तू? नंगा है। एदेन बगीचा, एदेन बगीचा, आपको एदेन बगीचे के बाहर लेकर जाएंगे। परदोष का जिंदगी से बाहर लेकर जाने वाला आखिरी कलीसिया के बारे में बोला, तू तो अंधा है। एलीशा का चेला यूनास नबी अभी परेशानी में है और आराम का सेना एलीशा का और सेवक का चारों ओर खड़ा है। डर गया, चिल्लाया। दूसरा राजा 6 अध्याय का 17 आयत में बताया गया, एलीशा ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, ये बेटा परेशान है बहुत, ये चिल्ला रहे, डरता है। तब एलीशा ने दुआ किया, परमेश्वर यहोवा इनका नजर को खोल दो, इनका नजर को खोल दो, ये देखने दो। देखा है, नजर को परमेश्वर ने खोल दिया। यूनास नबी का नजर को खोल दिया। ये यूनास है, यूनास नबी का नजर को खोल दिया। देखा चारों पहाड़ों के ऊपर आग का रथ में, आग का घोड़े के ऊपर परमेश्वर का सेना खड़ा है। अंधापन जब दूर होगा, दिलेरी आएगा, परेशानी दूर होगा। अंधापन परेशान करेगा, शक करेगा। अंधापन और खुदावंद हमारा जीवन से दूर करे। अंधापन में रहना नहीं चाहते। अंधापन आपको परेशान करेगा, तंग करेगा, आप चिल्लाएगा। अंधापन दूर करें आज सुबह, अंधापन दूर करें। 2 लोग प्रार्थना कर रहे, दाऊद का बेटा मुझ पर दया करे, मुझ पर दया करे, मुझ पर दया करे। दाऊद का बेटा दया करने वाला है। मत्ती के इंजील में बार बार उनका दया हमको मिलता है। पहला अध्याय का पहला आयत दाऊद का सम्मान, 9 अध्याय का 17 आयत दाऊद का सम्मान, 12 अध्याय में 23 आयत में दाऊद का सम्मान। चिल्ला रहे, ये दाऊद का सम्मान होगा। 15 अध्याय का 22 आयत दाऊद का सम्मान, मुझ पर दया करे, मुझ पर दया करे। 20 अध्याय का 30 और 31 आयत मुझ पर दया करे। 21 अध्याय का 9 आयत 15 आयत दाऊद का सम्मान, दाऊद का सम्मान, तू हमारा राजा बने, होशन्ना। 22 अध्याय का 42 आयत एक दाऊद का सम्मान, प्रभु महान है। दाऊद का सम्मान, प्रभु तू महान है। दाऊद का सम्मान प्रभु है, प्रभु है, राजा है। सारी बातों के लिए दाऊद का संतान महान है।
दाऊद का संतान महान है, उनका खजाना बड़ा है, उनका खजाना और इतना गहरा है। दाऊद का संतान, हम पर दया करें, हम पर दया करें। और लिखा गया है उनको नजर दिया गया है। फिलिपियों एफेसियों का पत्र में पहला अध्याय में 17 आयत में, प्रभु हमारा दिल का नजर को ज्योतिर्मय बना दे, हमारा दिल का नजर को ज्योतिर्मय बना दे। हम अंधापन में है, नजर दिया जाए प्रभु जी, नजर दिया जाए प्रभु जी। तेरा रहस्यों को, तेरा प्यार को, तेरे योजना को, मेरे जीवन में तेरा क्या योजना है वो समझने के लिए मेरा दिल का नजर को ज्योतिर्मय बना दे। आज सुबह हमारे लिए सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे बेहतर है हमारे लिए। इतना महान परमेश्वर, आरोग्यता देने वाला, तंदुरुस्ती देने वाला, शिफा देने वाला, मृत्यु से और बचाने वाला, आपका अंधापन दूर करने वाला और कोई नहीं है दुनिया में। यीशु, यीशु। लूका का इंजील 24 अध्याय का 31 आयत में लिखा गया है, नजर तो खुला है दोनों चेलों का, लेकिन पहचान नहीं। ये कौन है, पहचान नहीं। इतवार का दिन है, पुनरुत्थान का दिन है, और बोला है यीशु ने उनके साथ बात किया, पता नहीं मिलता। यीशु ने बोला ये बेवकूफ, ये मूर्ख, पहचान नहीं होता। यीशु ने उनका नजर को खोल दिया, देख लिया। प्रभु को आज सवेरे हम देखे, प्रभु कितना महान है, प्रभु कितना महान है, उसको देखना आज सवेरे। हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु महान है। हमारा जिस्म का, हमारा जीवन यात्रा का हर बातों में आपका सगाई करेगा। यह महान है मेरा प्रभु। बाइबल का प्रभु महान है, बाइबल का प्रभु सच्चा है। वो आपका बोझ उठाएगा, आपको मदद करेगा, यीशु मदद करेगा। दाऊद का संतान दयालु है, आप बोलेगा, आपका नजर को खोलेगा। आप चाहे आपका जीवन में अच्छी काम खुदा करेगा। आज सुबह हमारे लिए बेहतर होने दे, बढ़िया होने दे, सबसे बेहतर होने दे। आज का दिन परमेश्वर हमारा मदद करे, परमेश्वर मदद करे। हमारे बीच में कई लोग हैं दुखी हालत में है, और हमारा पास्टर रंधावा, उनका दूसरा वो ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन सही है, हम उनके लिए दुआ करें। हमारा प्रिय बाबूजी और हमारा गाँव का खिदमतकार है और योद्धा है, जवानी में है, शरीर कमजोर हो चुका है। हम प्रार्थना में याद रखें, शैतान और इसके ऊपर जय ना पाए, जय ना पाए। बीमारी का शक्ति के ऊपर अनुमति का जो सबके कवर के अंदर से जो देव पकड़वा लाया, नासर यीशु वो शिफा देने वाला है, वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम दुआ करेंगे, मेरा जीवित परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यीशु, बहुत धन्यवाद। सबको आशीर्वाद दे, सबको आशीर्वाद दे। खुदा बनाया हुआ तेरा बच्चे लोग हैं, खुशी और आनंद में रहने दे। खुदा हमारा प्रार्थना कबूल करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी परमेश्वर का दास आकर दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र पवित्र स्वर्गां दे मालक, आसमान के पिता, तुहाडे गनाब शुक्रगुजार आ। दिल दीआं गहराइयां तो तेरा धन्नवाद करदे आ प्रभु जी।
ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਬੀਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਖੁਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਸਭ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏ ਖੁਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਜੜ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਗੇ 9 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ ਤੇ 65 ਗੁਣਾ ਫਲ ਦੇ ਖੁਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਸੂਏ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ